गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सगुप्ता और आप हैं हमारे साथ लर्न विद सगुप्ता के साथ। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो भारतीय संविधान से लिए गए, भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए विभिन्न प्रावधान जो है वो किन किन देशों से कौन कौन से टॉपिक को उठाया गया है उसको आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। बने रहिएगा अंत तक, और नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के शब्द भारतीय संविधान में जो पहला पृष्ठ है वो प्रस्तावना से शुरू होता है, जिसके शब्द हैं हम भारत के लोग से शुरू होता है। यह जो शब्द है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार का जो प्रावधान है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावे राष्ट्रपति के महाभियोग, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया में कौन कौन सा जो प्रावधान लगाया जाता है, जो महाभियोग जो किया जाता है, वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जनहित याचिका और न्यायिक पुनर्विलोकन और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यथोचित जो विधि प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ले लिया गया है। ब्रिटेन, अब देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। विधि का शासन, ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली जो हमारे देश में लागू है उसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, जैसे कि अमेरिका में जो नागरिकता होती है वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, उसके ठीक विपरीत भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है तो अपने आप उसे राज्य सरकार की नागरिकता भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत अमेरिका में केंद्र सरकार की नागरिकता मिलने के बाद वह जिस राज्य में रह रहा हो, जिस स्टेट का वह निवासी हो व्यक्ति, उस स्टेट की भी नागरिकता मिलनी ज़रूरी होती है। तो अब देखते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। सदन में की जो प्रक्रिया है वो द्विसदनात्मक बनाया गया है। पहला जो भारत में जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। यह भी द्विसदनीय जो व्यवस्था है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संवैधानिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, संवैधानिक मत के आधार पर चुनाव जीत का जो निर्णय है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। निर्वाचन में अध्यक्ष पद की भूमिका, निर्वाचन कराने में अध्यक्ष पद की जो भूमिका होती है उसको भी ब्रिटेन के संविधान से
लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है तथा राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो समय जो होता है, जो कोई भी चीज़ होता है वो समय के साथ साथ परिवर्तनशील होता है। वो कोई भी चीज़ एक जैसा नहीं रहता और समय जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाता है उसमें परिवर्तन आना लाजमी है, क्योंकि जो परिवर्तन है, जो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, क्योंकि परिवर्तन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए भारत के जो संविधान निर्मात्री सदन के जो सदस्य थे उन्हें भी यह प्रावधान अच्छा लगा कि भारतीय संविधान में जो कुछ पुराना हो जाएगा, अब जिसकी कोई आवश्यकता नहीं बचेगी, उसको हटा के संशोधित करके उसमें नए प्रावधान को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के जो सदस्य का निर्वाचन होता है वह भी आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब कनाडा के संविधान से हम देखते हैं। कनाडा के संविधान सशक्त केंद्र के साथ संसदीय व्यवस्था, जो मजबूत केंद्र के साथ संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, शक्तियों को विभिन्न रूप में वितरित किया गया है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण भी किया गया है और ज़रूरत पड़ने पर उन सबको अपने हाथ में भी केंद्र सरकार ले सकती है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वह केंद्र सरकार के पास केंद्र सरकार अपने प्रतिनिधि को क्या करती है कि वह राज्य में भेजती है राज्यपाल के रूप में, ताकि राज्यों का जो काम काज है वो किस ढंग से संपन्न हो रहा है, सही ढंग से संपन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह देखने के लिए केंद्र सरकार उसको भेजती है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय तथा संघात्मक विशेषता, उच्चतम न्यायालय का न्याय निर्णय तथा संघात्मक विशेषता जो है उसको भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं उनको हम देखते हैं। समवर्ती सूची जो 3 सूचियों में डिवाइड किया गया है। पहली सूची होती है समवर्ती सूची, पहली सूची केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कुछ विशेष जो सूची है वह केंद्र सरकार के पास है और कुछ का जो अधिकार है वो राज्य को दिया गया है और कुछ को केंद्र और राज्य दोनों के पास उसका अधिकार दे दिया गया है। फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में हम इसके समवर्ती सूची के बारे में विशेष रूप से चर्चा हम करेंगे। और व्यापार वाणिज्य एवं समागम, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की जो सूची है वह स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है। स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान को भी लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है किसी आपातकालीन स्थिति में या किसी विशेष मुद्दे पर बहस के लिए, तो उस समय संसद की आपातकालीन बैठक भारत में बुलाई जाती है। यह जो प्रावधान है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके अलावा आयरलैंड का संविधान जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति होती है वह किस तरह की होती है उनको लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन इस प्रकार होता है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रांस, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं कि रूस के संविधान। तो रूस का जो संविधान है उससे मूल कर्तव्य को लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का दर्शन, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के दर्शन को भी रूस के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन के समय कुछ मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकालीन स्थिति में कुछ मूल जीवन के अधिकार को छोड़ के बाकी सारे अधिकार को क्या कर दिया जाता है, वो स्थगित कर दिया जाता है। यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही दीजिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। और फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।